बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, ये तो बहुत सीक्रेट वाला प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब इसका जवाब दूं कि नहीं दूं वो सोच रहा हूं मैं, है? ये सबके लिए अलग अलग है ना। सृष्टि का मतलब पर्पस, उद्देश्य क्या है सृष्टि का? वाई एवरीथिंग इज हैपनिंग द वे इट्स हैपनिंग। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन। बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है, नया बनता है, वो पुराना हो जाता है, वो टूट जाता है, फिर से नया बनता है। तो ये इसके पीछे कारण क्या है? शैल आई रिवील द ट्रुथ? बताऊं सच? देखो बात समझो ये। इसको आप है बाद में थोड़ा सा बैठ के ना डिकोड कर लेना। थोड़ा सा और गहराई में जाना, इस शब्द से नहीं समझेगा, पर आंखें बंद करके आप जब बैठेंगे ना तब आपको इसका अच्छे से मीनिंग समझेगा। Whenever you sit, invite your God, Dada Shriji, that you said this and I would like to understand more about it. Purpose of life or purpose of creation, in fact. क्रिएशन ही देखते हैं हम जीवन से बेटर कि सृष्टि का उद्देश्य क्या है। तो पर्पस ऑफ क्रिएशन इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। सृष्टि का उद्देश्य कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ अचीव ही नहीं करना है, कुछ प्राप्त ही नहीं करना है। अब आप क्या करोगे? हाँ? यहां आप आए क्यों अभी? दादा अगर कुछ प्राप्ति नहीं करना है देन व्हाई आर वी हियर? क्यों आए? थिंक एंड आस्क, बिकॉज एज पर योर स्टेट आई विल गिव यू आंसर्स वेर एवर यू आर, बट आपको मैं जवाब जरूर दूंगा। जिसको इस ये सवाल बहुत सुंदर है, और जो सच में सीकिंग कर रहे हैं ट्रुथ, maybe he had his own journey of life and towards the end then he is realizing it कि इतना सब कुछ कर लिया, इसका मतलब क्या है ना? इसका मतलब क्रिएशन को भी कुछ अचीव नहीं करना है। क्रिएशन को अच्छा लगता है घूमना, ऐसे गोल 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 का ना साइकिल, इज ओनली कीप मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जस्ट अ साइकिल। सच में क्रिएशन का पर्पस कुछ भी नहीं है। अब व्हेन देयर इज नथिंग टू अटेन टू अचीव, नाउ व्हाट डू वी डू इन लाइफ? आप करें क्या? घर जाएंगे तो आप क्या करेंगे? संन्यास, लेट्स बी अ मंक, देयर इज नो पर्पस। सो बिकमिंग अ मंक इज ऑल्सो अ पर्पस, है ना? सन्यासी बनना भी तो एक भाव है, एक रोल, एक भूमिका है वो। तो वो भी तो नहीं बन सकते आप। इफ देयर इज नो पर्पस देन यू कांट बी सन्यासी। व्हाट डू वी डू? करें क्या? तो अब जीवन तो चलते रहेगा। सी, नो दिस प्रॉपरली, लाइफ विल फ्लो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ। जीवन के बारे में सत्य पता चले नहीं पता चले, पर जीवन तो बहते रहेगा, चलते ही रहेगा वो। अब यहां से आगे, when you know the fact, when you know the truth, there is nothing, पता चल गया कि कुछ भी नहीं है, तो यहां से आगे कैसा चलना है अभी आपको? बिकॉज लाइफ तो बहेगी, आगे बढ़ेगी। तो आपके पास फिर दो विकल्प है। यहां से आगे चलना है तो दो विकल्प कौन से है? एक है रोते रोते जीना, हंसते हंसते जीना। इधर यू कीप क्राइंग और कीप इंजॉइंग लाइफ। टू वेज, दो रास्ते। अच्छे से जीना है कि रोते रोते जीना है, क्योंकि पर्पस तो कुछ भी नहीं है और जीना भी तो है। यहां से भाग नहीं सकते हो। यहां पे यूनिवर्स में रिटायरमेंट नहीं है, पता समझा आपको ना? देर इज नो रिटायरमेंट इन द यूनिवर्स। यू कैन रिटायर योर सेल्फ। निवृत्ति नहीं है कि आज जीवन खत्म हो गया, इसके बाद भी जीवन चलता है। शरीर के बाद भी एक यात्रा चलती ही है, खत्म तो हो नहीं रही है। तो इस सृष्टि से तो भाग ही नहीं सकते आप। आपके पास फिर एक चॉइस है कि अच्छे से कैसे जिए। हाउ डू वी लिव फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स हैप्पीली, पीसफुली, जॉयफुली? नाउ लेट अस वर्क ऑन इट। अब इसके ऊपर ध्यान देते हैं और उस तरह से चलते हैं। कितना सरल हो गया अभी कि हम अच्छे से कैसे जिए, उस भाव को पकड़ते हैं एंड लेट अस प्रोसीड। एंड आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर विथ ऑल ऑफ यू। Together we will see how that life is, the other side of life, or true life, or real life. सत्य वाला जीवन कैसा है, हम साथ में मिलके आगे बढ़ के देखेंगे। बहुत सुंदर है, नाइस क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।